श्री देवचंद्र जी महाराज को जब ब्रज के दर्शन हुए और घुंघरी का प्रसाद मिला तो उन्होंने माता पिता लीलबाई और गुरु हरिदास जी को भी घुंघरी का प्रसाद दिया। तो हरिदास जी ने जैसे ही प्रसाद ग्रहण किया उनको पूर्व जन्म की बात यादें आई। हरिदास जी को ऐसा एहसास हुआ कि पूर्व जन्म में मैं गर्ग ऋषि था, ब्रजमंडल का कुल पुरोहित, और देवचंद्र जी महाराज पूर्व जन्म में राधा रानी ब्रजमंडल में बरसाने गांव में, तो गर्ग ऋषि राधा रानी को इष्ट देवी मानते थे। परंतु ब्रजभूमि में लोक मर्यादा को याद करते हुए गर्ग ऋषि ने राधा जी के चरणों में मस्तक नहीं झुकाया, क्योंकि कुल पुरोहित थे। कुल पुरोहित होने के नाते अपने जजमान के यहाँ जो कन्या पैदा हुई है वो मेरी इष्ट देवी है जानते हुए वे चरण वंदना नहीं कर पाते थे कि दुनिया में लोक निंदा होगी, ये कैसे ब्राह्मण है अपने जजमान की कन्या को प्रणाम कर रहे हैं। कभी कभी लोग ऐसा भी बोल देते हैं, ये लोक निंदा की बात होती है। तो लोक निंदा से बचने के लिए पूर्व जन्म में उन्होंने राधा रानी को प्रणाम नहीं किया था, चरण स्पर्श उन्होंने नहीं किया था। आज जब घुंघरी का प्रसाद पाने के बाद पूर्व जन्म की याद आई तो उन्होंने देवचंद्र जी महाराज का पांव पकड़ करके प्रणाम कर लिया। देवचंद्र जी महाराज कहते हैं, हे गुरुदेव, ये उल्टे गंगा क्यों बहा रहे हो? आप तो मेरे गुरु हो और अपने चेले का पांव पकड़ना ये अच्छी बात नहीं है। पर महान जो गुरु होते हैं चेलों को चेला नहीं समझते हैं। महान गुरु तो चेलों के हृदय में बैठे हुए परमात्मा के दर्शन करके अपने शिष्यों को भी प्रणाम करते हैं। महामते प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा, साथ के चरण धोए पीजिए, इनको दिए मैं कष्ट, मैं तो सुंदर साथ का चरण धो करके पीने के लिए तैयार हूँ, इनको कष्ट नहीं देना चाहिए। कई जगह उन्होंने कहा, हम आपका पांव पकड़ कहे श्री इंद्रावती उठ खड़े रहो जाग, हम आपका पांव पकड़ते हैं। ये पांव पकड़ नीति जब हरिदास जी ने अपना लिया, श्री देवचंद्र जी महाराज को अच्छा नहीं लगा। कल तक जिनको गुरु मान करके जिनके मंदिर में जा करके सत्संग करना, भजन करना और जिनके आशीर्वाद से श्री देवचंद्र जी महाराज को बहुत कुछ ज्ञान की प्राप्ति हुई, मन भटक रहा था भिन्न भिन्न मतों में, संप्रदाय में, साधुओं की संगत में, यहाँ आकर के देवचंद्र जी महाराज का मन स्थिर हो गया। ऐसे गुरु हरिदास इतने ज्ञानी 12 साल तक वृंदावन में धर्म साधना और अध्यात्म चिंतन करके लौटे हुए महापुरुष, और देवचंद्र जी महाराज के पास रोज आने लगे। पहले देवचंद्र जी महाराज जाते थे, अब गुरु हरिदास से रोज आते हैं दर्शनों के लिए। देवचंद्र जी महाराज ने बहुत समझाया, गुरुदेव ये भोजनगर के लोग मुझे क्या कहेंगे, आप ऐसा न करें, आप अपने स्थान में बने रहे। गुरुदेव कहते हैं, हे देवचंद्र, अगर लोग क्या कहेंगे इस बात को मैं मान करके रहूं तो इस जन्म में भी अपने इष्ट के चरण वंदना से मैं वंचित रह जाऊंगा, जैसे पूर्व जन्म में मैं वंचित रहा। इसलिए मैं तो लोक लाज मर्यादा छोड़ी तब ज्ञान पदवी पाए। मैं तो लोक लाज को छोड़ करके ज्ञान की पदवी और भक्ति की पदवी को पाने के लिए तत्पर हूँ। श्री देवचंद्र जी महाराज ने देखा गुरुदेव मानने वाले नहीं है, अब क्या किया जाए। रात को देवचंद्र जी महाराज सोचने के लिए बैठे तो एक उपाय उनको सूझ गया। उपाय ये कि अपना सारा पूजा पाठ सामान बर्तन बासन लपेट लिया और किसी को कुछ बताए बिना भूज को छोड़ करके देवचंद्र जी महाराज निकल पड़े। कहाँ चले गए? स्वामी जी वाणी में कहते हैं, आए श्री देवचंद्र जी नवतनपुरी, सुख समन को देने देह धरे, इन हित आई करी बड़ी खोजा, चाहे धनी जी को मूल संजोगा। नवा नगर नवतनपुरी आ जाते हैं।
नवानगर में आकर के देवचंद्र जी महाराज विश्राम करने लग जाते हैं। और उस स्थान को नवानगर क्यों कहा जाता था आपको पता होगा कि जब श्री कृष्ण द्वारिका को छोड़ करके वैकुंठ धाम जाने की तैयारी करने लगे तो उनके पास मिलने के लिए अर्जुन आए हुए थे प्रवास क्षेत्र में। तो कृष्ण ने कहा कि देखो अर्जुन, मेरा शरीर छोड़ते ही 7 दिन में द्वारिका जलमग्न हो जाएगी, क्योंकि संपूर्ण ये द्वारिका नगरी वैकुंठ का वैभव लेकर के उतारा गया है। जैसे ब्रजमंडल बनाया गया तो गौलोक धाम का वैभव उतारा गया था, द्वारिका में वैकुंठ का वैभव उतारा गया था। तो कृष्ण कहते मेरी लीला पूरी हो गई तो वैकुंठ भी मेरे साथ ही चली जाएगी, ये जलमग्न हो जाएगा, इसलिए मेरे द्वारिका की प्रजा को किसी सुरक्षित स्थान में तुम बैठाना। तो अर्जुन ने जब कृष्ण धाम चले गए तो द्वारिका के लोगों को वहां से हटा करके किसी नए स्थान में बसाया और उस नए स्थान का नाम रखा नवानगर। बाद में कच्छ का एक जाम नाम का शासक आकर के वहां राज करने लगा तो उस नवानगर का नाम उसने किया जामनगर। और वहीं पे देवचंद्र जी महाराज जब अपने धाम की स्थापना करते हैं उस स्थान का नाम हो जाता है नौतनपुरी। श्री देवचंद्र जी महाराज जामनगर पहुंचे। जब माता पिता को पता लगा कि देवचंद्र जी महाराज जामनगर पहुंच गए हैं तो माता पिता अकेले क्या करेंगे, लीलबाई अकेले क्या करेगी। लीलबाई भी माता पिता भी फिर भुज को छोड़ करके जामनगर पहुंच जाते हैं देवचंद्र जी महाराज को ढूंढते हुए। गुरु हरिदास जी ने देखा अब मेरा भी मन नहीं लगेगा देवचंद्र जी के बिना, मैं क्या करूंगा भूज में। अपने सेवकों को अपना मंदिर जिम्मा दे करके और गुरु हरिदास श्री जामनगर चले आते हैं और श्री देवचंद्र जी महाराज के दर्शन करते हैं। तो देवचंद्र जी महाराज कहते हैं गुरुदेव आप यहाँ क्या करेंगे, अच्छा यही होगा कि आप हमेशा वृंदावन धाम चले जाएं और वहीं अपना भजन भक्ति करके जीवन यापन करें। तो हरिदास जी हमेशा के लिए वृंदावन की ओर चल पड़ते हैं। श्री देवचंद्र जी महाराज जामनगर में रहे और जामनगर में आप देखते हैं पिताजी के देवचंद्र जी महाराज का ध्यान तो व्यापार में, धंधे में, काम में, नौकरी में कहीं भी नहीं है। अपने पूजा करने में, पाठ करने में, जप करने में ही अलमस्त है, तो गुजारा कैसे होगा। पिताजी तो राज व्यापारी थे, कायस्थ थे, सब कुछ नीति कानून नियम सब कुछ जानते थे। जामनगर के कोतवाली में लिखा पढ़ी का काम उन्होंने प्रारंभ कर दिया और उसी से परिवार का गुजारा होने लगा। पिताजी कमाते हैं और घर का परिवार का भरण पोषण चल रहा है। एक रोज पिताजी किसी काम से बाहर गांव जाने लगे तो मत्तु मेहता ने कहा हे देवचंद्र, मैं कोतवाली में काम करता हूँ, कभी दिन में भी जाना पड़ता है, कभी रात को भी जाना पड़ता है, लोगों के काम करना पड़ता है, कुछ ना कुछ लिखा पढ़ी का काम निकल आता है। मैं बाहर किसी स्थान में जा रहा हूँ, कोई बुलाने के लिए आ जाए कोतवाली से तो तुम चले जाना, क्योंकि लोग निराश हो जाते हैं। लोगों को कम से कम मैं नहीं हूं तो तुम जाकर के कुछ काम कर देना। देवचंद्र जी महाराज ने कहा ठीक है पिताजी। रात को ही कुछ काम निकल आया कोतवाली में, जाओ मत्तु मेहता को बुला करके ले आओ। एक आदमी को भेजा गया तो इधर देवचंद्र जी महाराज 3 बजे उठ करके नहा धो करके पूजा पाठ कर रहे हैं। आओ जी वाला मारे गिरे, आओ जी वाला एक लड़ी परदेश में, मुने मुखी ने कहा चाल्या, मुने हते नींद रड़े तमे सुति मुखी कहा राते, जागिने जो ताप्यो जी न पासे, बचे तो था से प्रभाते। प्रभाती गा रहे हैं, राज्य का आह्वान कर रहे हैं, श्री कृष्ण जी का आह्वान कर रहे हैं, बांके बिहारी जी को आह्वान कर रहे हैं। पूजा में इतने मगन है, इतने प्रेम से पूजा गा रहे हैं कि जो
बुलाने के लिए आदमी आया था, वो दरवाजे के बाहर बैठ करके पूजा पाठ को सुनने लगा। उसको भी इतना आनंद आया, मस्त होकर के वो भी सुनता रहा और विचार करता है कि जब ये पूजा पाठ पूरा करेंगे उसके बाद इनको बुलाया जाएगा, दरवाजा खुलवाया जाएगा। 3 घंटे तक, 1 प्रहर तक देवचंद्र जी महाराज पूजा पाठ करते रहे, प्रेम से भजन गाते रहे, प्रभातियां बोलते रहे और वो आदमी भी बैठा रहा। जब उन्होंने पूजा संपूर्ण कर लिया, नीचे जाकर के दरवाजा खोला तो कहता है कि न्यायालय में बुलाया जा रहा है। पिताजी तो बाहर किसी गांव में चले गए हैं, तो आप चलिए। श्री देवचंद्र जी महाराज ने सोचा, जीवन में मैंने कोई सांसारिक कार्य नहीं किया है, आज पिताजी घर पे नहीं है और उनका आदेश है तो चलो चल पड़ते, जाकर के कोई काम जो भी अपने से बन पड़ेगा कोशिश करेंगे वहां जाकर के। जब पहुंचे तो हाकिम वहां पर बैठा हुआ था। कहता है, ए भाई, तेरे को कब भेजा था मैंने? 3 घंटे हो गए और अब बुला करके ले आ रहा है। कहता है कि मधुमेता तो घर पे नहीं थे और ये देवचंद्र जी उनके सुपुत्र इतना प्रेम से भजन गा रहे थे, मैंने सोचा कि इनको विघ्न नहीं डालना चाहिए। जब ये भजन पूरा करेंगे उसके बाद इनको बुलाया जाएगा। और मुझे भी बड़ा आनंद आया सुनने में, मैं भी प्रेम से सुनता रहा, मैंने बीच में विघ्न नहीं डाला। बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत सुमधुर गाते हैं। तो हाकिम कहने लगा, एक भजन हमको भी सुना दीजिए, इतना अच्छा आप गाते हैं, इतनी अच्छी आपकी आवाज है, तो मुझे भी एक भजन सुना दीजिए। यहाँ और लोग बैठे हुए हैं, ये लोग भी सुनेंगे। श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा कि मैं कोई कलाकार नहीं हूं कि लोगों को भजन गाए, लोगों को भजन सुनाए, ऐसे कलाकार मैं नहीं हूं। मैं तो अपने इष्ट को रिझाने के लिए टूटी फूटी आवाज में गाता हूँ, लोगों के सामने गाना मुझे नहीं आता। वो बारंबार आग्रह करने लगा, कुछ तो गाइए, कुछ तो सुनाइए, एक पद सुना दीजिए। देवचंद्र जी महाराज ने सोचा कि जो पद मैं अपने इष्ट को रिझाने के लिए गाता हूँ, ये साधारण लोगों के सामने वो पद मैं क्यों गाऊं, इनको क्यों सुनाऊं? ये समझते नहीं उस भाव को, इनमें वो भाव नहीं, वो भक्ति नहीं, वो ज्ञान नहीं, वो गम नहीं, क्या समझेंगे ये लोग? और देवचंद्र जी महाराज के जो गुरु हरिदास जी थे, उनके गुरु वृंदावन के स्वामी हरिदास जी तो संगीत के बहुत बड़े ज्ञाता थे। स्वामी हरिदास तो वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के जो उपासक थे, वो बहुत बड़े संगीत के साधक थे, बहुत सारे राग और रागिनियों को जानते थे। उनके चेले का नाम था तानसेन बैजू बाबरा, बड़े बड़े गायक थे उनके चेले। तो एक रोज तानसेन ने आगरा में आकर के अकबर के दरबार में बहुत सुंदर राग गा करके सुनाया। तो अकबर कहता है, धन्य है तानसेन, धन्य है, तेरी आवाज पे मैं फिदा हो रहा हूं। तानसेन ने कहा, बादशाह, ये सब मेरे गुरु की कृपा है। वृंदावन में मेरे गुरु हरिदास जी, स्वामी हरिदास से सब कुछ तालीम मैंने उनसे ली है। तो कहा, तुम्हारे गुरु को बुलाओ दरबार में, मैं उनसे भी भजन सुनना चाहता हूँ, राग सुनना चाहता हूँ। कहा, मेरे गुरुदेव वृंदावन को छोड़ करके कहीं अन्यत्र जाते नहीं है, यदि ऐसा है तो मैं खुद वृंदावन चलता हूँ। अकबर वृंदावन आ गया। जब गुरु हरिदास जी को पता चला कि अकबर वृंदावन में भजन सुनने आ रहा है, तो उन्होंने कहा, मैं किसी राजा बादशाह को भजन नहीं सुनाता, कोई राग नहीं सुनाता, मैंने जो राग की रचना की है अपने श्री कृष्ण को रिझाने के लिए, बिहारी जी को रिझाने के लिए, उनको रिझाने के लिए मैंने भजन बनाया है, राग बनाया है। राजा बादशाहों को रिझाने के लिए मैंने नहीं बनाया, इसलिए मैं किसी के सामने नहीं गाऊंगा, मना कर दिया।
पर सायंकालीन बेला में कल्याण राग में गौरी अलापने लगे। मंदिर में बैठ करके बादशाह ने कहीं छुप करके सुन लिया। जब उनको पता चला कि कल्याण राग बादशाह ने सुना है तो उन्होंने उस राग का नाम बदल करके यमन कल्याण कर दिया। ये राग ही दूषित हो गया, क्योंकि जो राग मैंने अपने इष्ट को रिझाने के लिए गाया था किसी यवन ने सुन लिया। तो ऐसे गुरु परंपरा, ऐसे साधक परंपरा से जुड़े हुए देवचंद्र जी महाराज, उन्होंने कहा मैं यहाँ कुतवाली में कोई पद भजन मैं नहीं गाऊंगा। यहाँ कोई काम है, पिताजी के बिना कोई काम रुक गया है तो आप लोग बोलिए। पर वो बारंबार आग्रह करने लगा और भी लोग कहने लगे हम भी सुनेंगे, हम भी सुनेंगे। आपके कंठ को हम सुनना चाहते हैं, आपकी आवाज को हम सुनना चाहते हैं। तो देवचंद्र जी महाराज ने देखा यहाँ ज्यादा समय बर्बाद करना निरर्थक है, काम कुछ है नहीं और मुझे यहाँ आकर के कोई भजन भी नहीं गाना है। तो देवचंद्र जी महाराज लौट करके घर आए। जब पिताजी बाहर गांव का काम संपन्न करके घर में आए तो देवचंद्र जी महाराज ने सारी बातें बता दी। आपकी उपस्थिति में मुझे कुतवाली में जाना पड़ा और लोगों ने भजन गाने के लिए आग्रह किया, मैंने नहीं सुनाया उन लोगों को। तो पिताजी कहते हैं एक भजन सुना देते, वो भी खुश हो जाते। देवचंद्र जी महाराज सोचते हैं हमारे पिताजी कैसे हैं। जो परमात्मा के लिए गाया जाता है वो लोगों के सामने क्यों प्रकट करना, कैसी भक्ति। आप देखिए कैसी निष्ठा। आजकल तो लोग एक दो भजन याद करते हैं तो लोगों के सामने सुनाना शुरू कर देते हैं और सुनने वाला नहीं मिलेगा तो गाते भी नहीं है। पर देवचंद्र जी महाराज के हम सुंदर साथ हैं तो कभी प्रातः काल सायं काल बैठ करके ऐसे गौरी आप गाइए, प्रेम से वंदो सतगुरु चरण को, करो धनी प्रेम प्रणाम, असुभहरण मंगल करना श्री देवचंद्र जी को। भले भले पिया जी के प्रेम परा, भले भले चितवन हे, श्री महामत बलि बलि सबांगो, फेरा फेरा वारण लेत। अकेले गा करके देखिए आपको कितना आनंद आएगा। आप सोचिए आप गा रहे हैं और श्री राज जी आपकी आवाज को सुन रहे हैं, राज्य को रिझाने के लिए, लोगों को रिझाने के लिए नहीं। श्री देवचंद्र जी महाराज नौतनपुरी में उस जामनगर में रहते हुए उन्होंने पता लगा लिया कि वहां श्याम सुंदर का मंदिर है और जहाँ नित्य प्रति भागवत की कथा होती है। तो देवचंद्र जी महाराज ने भागवत सुनने का मन बना लिया और घर में सुबह उठ करके पूजा पाठ सब कुछ हो जाने के बाद भागवत सुनने के लिए चले जाते हैं। निष्ठा पूर्वक श्रीमद् भागवत कथा सुनना उन्होंने प्रारंभ किया। कहते हैं श्याम जी के मंदिर में कथा कहे कानजे भट्टा, निष्ठा ले सुनने लगे होए बल्लभियों से खटपटा। देवचंद्र जी महाराज निष्ठा से सुनते हैं। निष्ठा का अर्थ होता है कथा शुरू होने से पहले जा करके आसन में बैठना और कथा समाप्ति के बाद ही उठ करके चले जाना। कथा के बीच में विघ्न न करना, कथा के बीच में व्यवधान नहीं करना चाहिए। कथाकार कथा कर रहा है तो कथाकार का संबंध परमात्मा से हो जाता है। जब वो किसी व्यास आसन में बैठ जाता है और कथा सुनाने लग जाता है उसकी निष्ठा उस इष्ट से हो जाती है। इसलिए प्रेम से बैठ करके जहाँ है वहाँ बैठ करके सुनना चाहिए और कथा समाप्ति के बाद उठ करके कोई बात आपको पूछनी है या कुछ भी आपको चंदन बंदन अभिनंदन जो भी करना है वो प्रारंभ में या बाद में, पर कथा का एक नियम होता है, एक निष्ठा होती है। देवचंद्र जी महाराज जा करके अपने आसन में बैठ जाते हैं और निष्ठा से सुनते हैं। दो प्रकार का सुनना होता है, एक चेष्टा से सुनना, एक निष्ठा से सुनना। जो चेष्टा से सुनता है तो क्या करता है,
केवल सुनने की कोशिश करता है, धारण नहीं करेगा, वो जीवन में नहीं अपनाएगा, केवल वो चेष्टा कर रहा है। अरे बीच में कोई आके एक आदमी आया और गया तो बड़ी देर तक उसकी ओर ध्यान देता रहेगा, देखता रहेगा, ये लंबा है कि ठिंगना है, मोटा है कि पतला है, स्त्री है कि पुरुष है, बालक है कि बुढ़ा है, उसको चेष्टा कहा जाता है। अरे निष्ठा का अर्थ होता है कि आप ध्यान से कथा में एकाग्र चित्त हैं, आप सिर भी नहीं हिला रहे हैं, हाथ पांव भी नहीं हिला रहे हैं, आंखें भी आप नहीं हिला रहे हैं, क्योंकि आंखें हिलती है तो मन की चंचलता प्रकट हो जाती है। मन को स्थिर करने के लिए आंखों को भी स्थिर करना पड़ता है। अरे ध्यानावस्था में कथा श्रवण की बेला में अर्ध निमिलित नेत्र से आप श्रवण करें, आधी आंख खुली हो आधी आंख बंद हो, उसको शास्त्रों में अर्ध निमिलित नेत्र कहा जाता है, तो मन चंचल नहीं होगा। जब राज्य के दर्शन करें तो भी अर्ध निमिलित नेत्र से दर्शन करें, मन स्थिर होता है। श्री देवचंद्र जी महाराज श्रवण मनन निधिध्यास करते हैं, जो कुछ सुनते हैं उसको मनन करते हैं। पहले तो कानों से सुना जाएगा, फिर मन तक पहुंचाया जाएगा, उसको मनन कहते हैं। हृदय में पहुंचाया जाएगा, आत्मसात किया जाएगा, उसको निधिध्यास कहा जाता है। देवचंद्र जी महाराज ये सारा शास्त्रों का जो कुछ उल्लेख है अपने जीवन में उतारते हैं। अपने एक आसन में बैठना, आसन की भी सिद्धि होती है, दृढ़ आसन में बैठना। योग शास्त्र में दूसरा सूत्र में क्या कहा है? सतो नैरंतर्यम सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, परमात्मा को निरंतर भजो, एक आसन में बैठ करके भजो, दृढ़ भूमि। सत्कार सेवितो, परमात्मा को श्रद्धा से याद करो, सत्कार से याद करो और भावना से याद करो। देवचंद्र जी महाराज उस निष्ठा को पालन कर रहे हैं। तो वल्लभ कुल के वैष्णव लोगों से कभी कभी खटपट हो जाता है। खटपट किस बात पे हो रही है कि श्री देवचंद्र जी महाराज की निष्ठा देख करके एक एक कथा के श्लोक को श्रवण कर रहे हैं, तो कथाकार ने सोचा जब तक देवचंद्र जी महाराज नहीं आते कथा शुरू नहीं की जाएगी। तो दूसरे लोगों के मन में ईर्ष्या हो गई कि हमारे कथाकार को क्या हो गया कि हम लोग आते हैं तो कथा शुरू नहीं करते, इधर उधर की बातें करते हैं, और देवचंद्र जी महाराज आते हैं तो कथा शुरू हो जाती है। क्योंकि देवचंद्र जी महाराज कभी एक आध श्लोक की कथा हो जाती थी तो फिर से बाद में कथा हो जाने के बाद कथाकार से भट्ट जी से मिल करके कहते थे कि हे कान्हा भट्ट, मुझे वो एक आध श्लोक का अर्थ आप सुना दीजिए, मैं वंचित न गया। तो जब तक देवचंद्र जी महाराज नहीं आते किताब खोलते नहीं है, और देवचंद्र जी महाराज आने के बाद कथा शुरू हो जाती है। तो उन श्रोताओं ने कहा, एक रोज पहले जल्दी आकर के कहा कि हे कथाकार जी, आपको देवचंद्र जी ने अलग से भेंट क्या दे दिया कि आप ज्यादा ही खुश हो गए उन पर, उनके आने से कथा शुरू हो जाती है और हमारे आने से कथा शुरू नहीं होते। कथाकार कहते हैं कि देखो सेठ और साहूकारों, मैं भेंट और दक्षिणा से प्रसन्न होकर के कथा नहीं करता। मैं जब व्यास आसन में बैठता हूँ तो मुझे पता भी नहीं लगता कि कौन क्या दे रहा है या नहीं दे रहा है। बस मुझे तो आसन से एक ही बात दिखता है कि कौन ध्यान से सुन रहा है और कौन चंचल हो रहा है। जो ध्यान से सुनता है मैं प्रसन्न हो करके उसको सुनाता हूँ। बाकी देवचंद्र जी महाराज के पास है ही क्या, ये कुछ कमाते नहीं है, कोई व्यापार नहीं, धंधा नहीं, तो उनके पास चढ़ाने के लिए क्या होगा। पर उन्होंने निष्ठा से अपने मन को कथा में लगा दिया, इस बात के लिए मैं प्रसन्न हो। बाकी दान दक्षिणा तो तुम सेठ साहूकार लोग करते ही हो, मैं कभी एक आध श्लोक आगे पीछे कर दो, देवचंद्र जी महाराज फिर से उसका अर्थ पूछ लेते हैं। अरे तुम लोगों के सामने मैं कितना कथा कर रहा हूँ, कुछ पता ही नहीं, कभी पूछते भी नहीं है। आगे पीछे प्रसंग कह दूं तो भी तुम लोगों को पता नहीं चलता है। तो
सब लोग उस समय कहते हैं नहीं नहीं, कथा तो हम भी सुनते हैं, हम भी कथा में आते हैं, आपने कैसे कह दिया कि हम कथा हम कुछ याद नहीं करते। देवचंद्र जी महाराज पहुंच गए अपने समय के हिसाब से। तो कथाकार ने कहा सब श्रोता लोग अब बैठो, कथा शुरू हो रही है। कहा सेठ साहूकारों, ये कहो कि कल की कथा मैंने कहाँ छोड़े थे, आप लोग भी कथा सुनते हो, बताओ। कोई नहीं बता पाया, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। कथा में कितने लोग आते हैं पर कथा को धारण नहीं करते, बस आए और चले गए। आप धारण करोगे तो आपको पता लगेगा कि कल की कथा कहाँ तक हुई। जब देवचंद्र जी महाराज की ओर इशारा किया तो देवचंद्र जी महाराज ने फटाफट बता दिया कि कल घूंघरी का प्रसंग हुआ था। देवचंद्र जी महाराज को सब याद है, 2 दिन पहले का याद है, 6 महीने पहले का याद है, सब कुछ उनको याद है। सब लोगों ने सोचा कि देवचंद्र जी के चलते आज हमारा सिर झुक गया और देवचंद्र जी का सिर खड़ा हो गया। कोई समय हम ऐसा देखते हैं कि हमारा सिर खड़ा होगा और देवचंद्र जी का सिर झुक जाएगा, इसी कथा मंडप में ये हम करके ही रहेंगे। द्वेष की भावना, मंदिर में आने के बाद ईर्षा, द्वेष, छल, कपट, तेरा मेरा, झगड़ा, झंझट, जूता और चप्पल उतारने की भांति बाहर ही छोड़ करके आना चाहिए। पर कभी कभी लोग क्या करते हैं, जूता चप्पल खो जाएंगे बोल करके अपने साथ ही लेकर के आते हैं, थैले में डाल करके। ऐसे ईर्षा, द्वेष, छल, कपट को भी आप मन के थैले में डाल करके ले आओगे तो यहाँ भी झगड़ा हो जाएगा और फिर आप कहोगे ये खंबे के पास तो कल हम बैठे हुए थे, आज तुम क्यों बैठे, ये मेरी जगह है, छोड़ो। मंदिर में आने के बाद ईर्षा, द्वेष ये सब साथ लेकर के नहीं आना चाहिए। बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। बदला लेने की भावना होती है राजनीति में। राजनीति में तो हमेशा बदला लेने की भावना होती है, पर धर्म नीति में क्या कहा जाता है, जो तो को कांटा बोए ताए वो तू फूल, तो को फूल का फूल है और वाको है त्रिशूल। कबीर साहब ने कहा किसी ने तेरे रास्ते पे कांटे डाल दिए तो तुम उसके रास्ते पे फूल डाल। पर यह दोहा में कबीर साहब ने जो नीचे वाली लाइन है उसमें कुछ गड़बड़ कहा। ये तो को फूल का फूल है और वाको है त्रिशूल। तुमने फूल बिछाया तो तेरे रास्ते में फूल ही फूल मिलेंगे जब मर करके जाओगे, पर उसने कांटे बिछाए तो उसके रास्ते में त्रिशूल निकल आएंगे। तो हमारे रास्ते में उसने कांटे डाले, हमने उसके रास्ते में फूल डाले, पर आगे तो उसके रास्ते में त्रिशूल निकलने वाले हैं। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं नहीं, कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए तिन्ना, शरत धाम के ना छोड़िए, सुरत पीछे फिराओ जिन्ना। कोई आपको कष्ट दे रहा है, आप उसका भी भला सोचो, उसकी भी बुद्धि सुधर जाए। परमात्मा से प्रार्थना करो, हे परमात्मा मुझे कष्ट देने वाले की भी बुद्धि सुधर जाए, आप उसको भी सद्बुद्धि दीजिए। ईसा मसीह ने क्या कहा, जब उनको फांसी पे लटका दिया गया तो ईसा मसीह ने क्या कहा, ओह गॉड फॉरगिव देम, दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। हे ईश्वर, ये सारे फांसी पे लटकाने वाले को माफ कर दो, ये जानते ही नहीं कि ये क्या कर रहे हैं, ये अनजान है, इसलिए इन सबको क्षमा कर दो। महात्मा गांधी ने क्या कहा, कोई आपके एक गाल में थप्पड़ मारे तो दूसरी गाल उसके सामने प्रस्तुत कर दो। है कोई आज गांधीवादी, गांधीगिरी, अब तो गांधीवादी नहीं, अब गांधीगिरी है कोई नहीं, क्योंकि ये महापुरुषों की बात है, साधारण इंसान की बात नहीं है। साधारण इंसान तो बदला लेने की सोचता है, आज नहीं तो कल लेंगे, परसों लेंगे, 10 साल बाद लेंगे, कब भी तो लेकर के ही रहेंगे। गलत धारणा है, क्योंकि धर्म क्षेत्र में सबको क्षमा कर दो। क्षमा आपका आभूषण है, अगर आपके जीवन में क्षमा है तो आप क्षमा कर दो। धर्म में किसी अपराधी को भी क्षमा कर दिया जाता है और सुधरने का मौका दिया जाता है। राजनीति में तो उसको दंड दिया जाता है। राजनीति का अर्थ है दंड देते, किसी ने कोई अपराध किया तो राजनीति में उसको दंड दिया जाता है।
पर धर्म नीति में उसको क्षमादान दिया जाता है और सुधरने का मौका दिया जाता है। इसलिए धर्म नीति राजनीति से महान है। श्री देवचंद्र जी महाराज की बदला लेने के लिए सब लोग सोचते हैं और छिद्र ढूंढते रहे कि देवचंद्र जी महाराज कौन सी गलती करते देखा तो जाए। तो एक देवचंद्र जी महाराज के जो है उनके दृष्टिकोण से छिद्र उन्होंने निकाल लिया कि देवचंद्र जी महाराज का नियम था कि 11 को कथा होती थी तो भोजन प्रसाद भी ले लिया करते थे और 12 को कथा नहीं होती थी। 12 को कथा इसलिए नहीं होती थी कि उस दिन सूत जी भागवत के महान कथाकार का निधन हुआ था। इसलिए जहाँ वर्षों वर्ष तक भागवत की कथा होती है, द्वादशी तिथि को कथा स्थगित रखी जाती है। तो उस दिन देवचंद्र जी महाराज उपवास रखते थे। 11 को प्रसाद देना, 12 को उपवास रखना। लोगों ने जब ये नियम देवचंद्र जी महाराज का पता लगा लिया तो पहले कथा मंडप में आ गए और कथाकार को कहते हैं कि हे भट्ट जी, ये बताओ कौन से शास्त्र में लिखा है कि 11 को भोजन करो और 12 को उपवास रखो? का ऐसा तो कोई भी शास्त्र में नहीं लिखा है। नहीं, जरूर लिखा होगा और आपने चुपके से देवचंद्र जी महाराज को बता दिया कि तुम ऐसा किया करो और हम लोगों को नहीं बताया। कहते हैं ऐसा मैंने नहीं किया और किसी शास्त्र में नहीं लिखा, मैंने आज तक कहीं ऐसा देखा नहीं। तो क्यों करते हैं देवचंद्र जी? क्या बात है श्री देवचंद्र जी महाराज ऐसा क्यों करते हैं? कहा जो कुछ देवचंद्र जी करते हैं कुछ सोच करके करते हैं। उनके पास एक चिंतन है, उनके पास एक दर्शन है। देवचंद्र जी ऐसे कुछ नहीं करते, वो बहुत ज्ञानी हैं, समझदार हैं। जो कुछ किया होगा कुछ सोच करके किया होगा। वो आते ही है, उनको पूछ लिया जाएगा। जब पहुंचे तो कथाकार ने कहा कि आपके विषय में तो शिकायत हो रही है कि आप 11 को भोजन प्रसाद कर लेते हैं, क्या बात है? देवचंद्र जी महाराज ने कहा हम ऐसा ही हमारा नियम है। सब कहने लगे बताओ, आप तो भागवत के रग रग में पत्ते पत्ते में घूमने वाले हो। 6 महीने पहले की कथा आपको याद है? कहो कहाँ पर लिखा है, कौन से श्लोक में लिखा है? श्री देवचंद्र जी महाराज ने कहा मेरा तो सीधा सा नियम है कि 11 को कथा होती है, आत्मा को आहार मिल जाता है, शरीर को भी आहार दे देता हूँ। 12 को कथा नहीं होती है, आत्मा को आहार नहीं मिलता, शरीर को भी भूखा रखता हूँ। बस इतनी सी बात है। और शास्त्र की बात आपको चाहिए, शास्त्र का प्रमाण आपको चाहिए तो नारद पंचरात्र नाम के ग्रंथ में लिखा हुआ है कि 11 देवी कहती है मत व्रतम ये प्रकुर्वन्ति तेपि कालांतरे सुचा हरि प्रसाद महात्म्यात हरिम यास्यन्ति नान्यथा। मेरे व्रत करने वाले भी कालांतर में कृष्ण का प्रसाद पाएंगे और कृष्ण के धाम में जाएंगे। जब 11 देवी भी कृष्ण का प्रसाद दिला रही है तो आपको भोग लगा करके प्रसाद लेने में क्या हर्ज है? जब प्रमाण सहित देवचंद्र जी महाराज ने बतला दिया तो कथाकार भी कहने लगे धन्य है देवचंद्र, और विरोध करने वाले भी कहने लगे धन्य है देवचंद्र, धन्य है। ये बुद्धि तो हम लोगों में भी नहीं थी। इस तरह श्री देवचंद्र जी महाराज बड़े प्रेम मग्न होकर के भागवत सुन रहे हैं। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 14 वर्ष निष्ठा बंदा वचन गए सारी सनंदा, कई जप तप किए व्रत नेमा, सेवा स्वरूप सने अति प्रेमा। 14 साल की उनकी निष्ठा पूरी हो जाती है कि अब देवचंद्र जी की तपस्या पूरी हो रही है। अब इनको दर्शन दे देना चाहिए। पर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा इस संसार में किसी को दर्शन देने के लिए आते हैं। कोई भी भक्त भक्ति करता है, साधना करता है, परमात्मा उसकी भी परीक्षा ले लेते हैं। और परीक्षा की घड़ी में घबराना नहीं चाहिए। कभी कभी लोग कहते हैं कि ये सारा दुख मेरे लिए लिखा है, ये सारा रोग मेरे लिए लिखा है। पर सोचो परमात्मा आपकी परीक्षा कर रहे हैं। प्राणनाथ जी ने वाणी में एक जगह लिखा हुकुमे रोग जो आवहे हुकुमे आवे सो। कभी कभी शोक होता है वो भी हुक्म से होता है, रोग आता है वो भी हुक्म से आता है। इसलिए राज्य के हुक्म में विश्वास रखना चाहिए।
दर्द भी वही दे रहे हैं और दबा भी वही देते हैं। परमात्मा क्या है? परमात्मा जब हम भूल जाते हैं तो तुमको दर्द देते हैं, जब हम याद करने ले लगते हैं तो वही दबा भी हमको देते हैं। तो ऐसे श्री देवचंद्र जी महाराज को बुखार आने लगा, इतना जोर का बुखार कि कुछ खाने पीने की इच्छा नहीं होती है, शरीर कमजोर पड़ने लगा और एक समय नहीं खाया, सुबह शाम को भी नहीं खाया, दूसरे दिन सुबह भी नहीं खाया, शाम को भी नहीं खाया। 6 दिन तक देवचंद्र जी महाराज ने कुछ नहीं खाया तो 12 लंघन हो गए, 12 समय का भोजन निषेध हो गया। यो करते 10-12 उल्लंघन भय जोरा, एक भागवत सुनने का कछु न छूटे ठौर। भागवत सुनने का नियम भंग होने नहीं देते हैं, समय से निकल जाते हैं, कथा सुन करके आते हैं। आजकल का जैसा कोई श्रोता होता तो बोलता छुट्टी मिल गई, आराम करो घर में। जरा सा सिर दर्द होता है तो आजकल का श्रोता घर से बाहर नहीं निकलता है, छोड़ो आज मंदिर नहीं जाएंगे, आज भक्ति नहीं करेंगे, आज पूजा नहीं करेंगे, आज पाठ नहीं करेंगे। गीतक सुनने का यही तो अर्थ है कि हमारे सदगुरु महाराज इतना बुखार आ रहा है फिर भी नियम भंग होने नहीं देते हैं। पिताजी परेशान हो गए, वैद्य को लेकर के आए। वैद्य ने नाड़ी देखी, उस समय कैसा महान था कि नाड़ी देख करके सब रोगों का पता लगता था। आजकल तो ब्लड का टेस्ट करके भी पता नहीं लगता है। वैद्यराज ने कहा कि इनको तो सन्निपात होने का भय है, टाइफाइड होने का भय है। मैं जड़ी बूटी का रस काढ़ा बना करके इनको पिला देता हूं, पर बाहर हवा में निकलने नहीं देना। हवा में निकलेंगे तो ठंडे लगते ही फिर ये और ज्यादा बीमार हो जाएंगे, फिर बच भी नहीं पाएंगे। इसलिए इनका यत्न करो। मैं काढ़ा तैयार कर रहा हूं। कुंवरबाई कहती है ये अब ही जाए भागवत पर। माताजी ने कहा ये तो थोड़ी देर में भागवत सुनने जाएंगे, ये रुकने वाले नहीं है, और भागवत सुनने जाएंगे तो हवा लगेगी। वैद्य ने कहा फिर दवाई देने का क्या अर्थ हुआ? जब आप परहेज नहीं कर सकोगे तो औषधि पिलाने का कोई अर्थ नहीं है। पिताजी कहने लगे वैद्यराज आप दवा पिला दीजिए, इनको जतन से रखना, बाहर जाने नहीं देना, ये मेरा काम है, मैं संभाल लूंगा, आप औषधि दे दीजिए। उस समय वैद्यराज ने औषधि पिला दिया। श्री देवचंद्र जी महाराज को अब लगा कि पिताजी किसी तरह रोक लेंगे, और पिताजी सोचते हैं आज मुझे रोकना है, तो पिता पुत्र के बीच में जरा सा संवाद होता है। देवचंद्र जी महाराज कहते हैं धर्म राखे ते देह है। हे पिताजी पहले धर्म की रक्षा करनी चाहिए, उसके बाद देह की रक्षा करनी चाहिए। धर्म महान होता है, धर्म को छोड़ करके देह रखने से कोई लाभ नहीं है। वे जवाब यूं दे वही देह राखे हुए धर्म। पिताजी ने ऐसा जवाब दिया कि बेटे पहले शरीर की रक्षा करो, बाद में धर्म करो। अब देखिए दो मत सामने आ गए, एक मतु मेहता का मत, एक देवचंद्र जी महाराज का मत। आप लोग इतने सारे बैठे हुए हैं, बहुत सारे मतु मेहता जी के मत में चलने वाले भी हैं। सुबह उठ करके बेटी पीने के बाद फिर आप आराम से नहाओगे धोगे, नाश्ता पानी सब कर लोगे, फिर पूजा करने के लिए बैठोगे, क्योंकि देह की पहले रक्षा करनी है। और देवचंद्र जी महाराज के मत में आप रहोगे तो पहले नहा धो करके राज्य की पूजा करके चरणामृत प्रसाद लेकर के उसके बाद जलपान करोगे। पहले आत्मा का कार्य फिर शरीर का कार्य, क्योंकि देहवादी लोग क्या कहते हैं,
शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर से सारा धर्म कार्य होता है, इसलिए शरीर की रक्षा करो। आजकल योग में क्या देखते हैं आप? आजकल योग का इतना प्रचार हो गया, आप देखिए टीवियों के माध्यम से, कोई पार्क खाली नहीं रहा। हर पार्क में देखिए कोई पेट हिला रहा है, कोई छाती हिला रहा है, कोई टांगे हिला रहा है, कोई प्राणायाम कर रहा है, सिर हिला रहा है। शरीर के पीछे लोग शरीर की रक्षा के लिए, शरीर को जतन से रखने के लिए कितना सचेत हो रहे हैं लोग। काश इतना ही सचेत आत्मा उत्थान के लिए लोग हो जाते, हमारे आत्मा का भी उत्थान हो जाए, विचारों का उत्थान हो जाए, संस्कार का उत्थान हो जाए। इसके लिए भी सचेत होना बहुत जरूरी है, क्योंकि धर्मशास्त्रों में संस्कार दिया गया है। आजकल युग ऐसा आ गया कि शिक्षा का प्रचार बहुत हो गया। हर घर में देखो शिक्षित लोग आपको मिल जाएंगे, पर संस्कारी लोग बहुत कम मिलते हैं। सारे शिक्षित संस्कारी नहीं होते हैं। आज जितना आतंक फैला रहे हैं ये भी लोग शिक्षित हैं, इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, पर संस्कारी नहीं है, इसलिए मानवता के दुश्मन बन गए, मानव के ही खून के प्यासे बन गए। इसलिए संस्कार की बहुत आवश्यकता होती है, और संस्कार मिलता है धर्म से, संस्कार मिलता है अध्यात्म से, संस्कार मिलता है गुरु के आशीर्वाद से, संस्कार मिलता है माता पिता के आशीर्वाद से, संस्कार मिलता है बड़े और बुजुर्गों का आदर करने से। श्री देवचंद्र जी महाराज ने देखा ये धर्म संकट की घड़ी है, पर धर्म संकट के घड़ी में धर्म का ही सहारा लेना चाहिए, अध्यात्म का ही सहारा लेना चाहिए। तो देवचंद्र जी महाराज जब भागवत सुनने का समय हुआ, उस समय देवचंद्र जी महाराज ने मन में दृढ़ कर लिया कि धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म की रक्षा करो तो धर्म से अपने आप आपकी रक्षा हो जाएगी। कानों को अच्छी तरह लपेट लिया, क्योंकि कान से हवा न घुसे शरीर के अंदर। गले को भी अच्छी तरह लपेट लिया, पूरे शरीर को अच्छी तरह उन्होंने लपेट लिया। चलने की ताकत नहीं थी, इसलिए एक लाठी ले लिया और पलंग से धीरे से भागवत सुनने के लिए उतरने लगे। माता जी ने देख लिया, कुंवर भाई कहने लगी ये तो जा रहे हैं भागवत सुनने के लिए। मतुबेता ने कहा कैसे जाएंगे भागवत सुनने के लिए, वैद्यराज ने मना कर रखा है। बाहर जाकर के दरवाजा का सांकल लगा दिया। श्री देवचंद्र जी महाराज तब घर में रोद किवाड़ दे, द्वार खड़ा मतु मेहता, आप श्री देवचंद्र जी पुकार ही बड़ो दुख पायो ताप। देवचंद्र जी महाराज अंदर से पुकार रहे हैं, पिताजी दरवाजा खोल दीजिए, मेरा 14 साल का नियम भंग हो जाएगा, मेरी तपस्या भंग हो जाएगी, इतने सालों की साधना। हे पिताजी आप मान लीजिए, मुझे कुछ नहीं होगा, आप मुझे यहाँ रोक करके रखोगे तो मेरा शरीर ही तो यहाँ रहेगा, मेरी आत्मा तो भागवत में पहुंच जाएगी, और बिना आत्मा के शरीर को रख करके आप क्या करोगे? इसलिए आप मुझे जाने दीजिए, दरवाजा खोल दीजिए। बहुत पुकार लगा रहे हैं। पिता होकर के पुत्र को धर्म से जोड़ना चाहिए, और एक लड़का धर्म से जुड़ गया, एक पुत्र धर्म से जुड़ गया, उसको आप घर में बंद करके रख रहे हो। ये आपका धर्म नहीं है पिताजी जो आप कर रहे हो, दरवाजा खोल दीजिए। बहुत पुकारा, पर पिताजी भी वैद्य का यही आदेश था कि हवा लगने नहीं देना, इनका यत्न करके रखना। इसके लिए पिताजी भी दरवाजा बंद करके बैठे हुए हैं। श्री देवचंद्र जी महाराज ने देखा कि अब पिताजी मानने वाले नहीं हैं। रे मूर्खों, मैं मरने का नहीं, मेरा देखोगे आकार। यहाँ तक देवचंद्र जी महाराज ने कहा आप मूर्खता कर रहे हैं पिताजी, ये रोकना ये अच्छा लक्षण नहीं है, मैं मरूंगा नहीं,
पर भागवत सुनने के लिए आप जाने नहीं दोगे, समय हो रहा है तो शायद मेरा प्राण यहाँ नहीं रहेगा, इसलिए आप दरवाजा खोल दीजिए। इतना कहने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो देवचंद्र जी महाराज को लगा अब किसी तरह पिताजी मानने वाले नहीं है, क्यों ये माने नहीं। तब गिरे पिछले पाए, खम्बा खम्बा माता कहे, गिरे भोम भवरी खाए। देवचंद्र जी महाराज को ऐसा चक्कर आया, लाठी हाथ से छूट गई, चक्कर खा करके जमीन में धड़ाम से गिर पड़े और आंख भी सफेद हो गई, शरीर भी पीला पड़ गया। माताजी अंदर से कहने लगी, हे परमात्मा रक्षा करो, मेरे बेटे की रक्षा करो, ये क्या हो रहा है। जल्दी से पिताजी ने भी दरवाजा खोला। देवचंद्र जी महाराज के कानों में आकर के कहते, ओ देवचंद्र उठो, कोई नहीं रोकेगा, आप भागवत सुनने के लिए जा सकते हैं। भट्ट जी ने बुलाने के लिए भेजा है, कथाकार ने, प्रतीक्षा हो रही है आपके, कोई नहीं रोकेगा, आप होश में आ जाओ। पानी का छींटा डाला गया, पंखा किया गया, आंख सफेद हो रही है और बारंबार पिताजी पुकार रहे हैं और पिताजी के कानों में एक आवाज आ रही है कि मत्तुमेता, तो रोक मत, इसके लिए औषधि ही भागवत है। ये वैद्य ने जो काढ़ा पिलाया वो इसकी औषधि नहीं है, इसकी औषधि भागवत है। तो खुद पहुंचाने जा तो ठीक नहीं कर रहा है, रोक करके। ऐसे कानों में आवाज आई, इसलिए मत्तुमेता उठाने लगे। एक आध घड़ी व्यतीत हो गई, श्री देवचंद्र जी महाराज कुछ होश में आए, किसी से कुछ बोले नहीं और भागवत सुनने के लिए निकल पड़े। तो मत्तुमेता भी साथ साथ में चल पड़ते हैं। अरे जैसे ही श्याम सुंदर के मंदिर में पहुंचे, देवचंद्र जी महाराज का जो घर है उसको राज मंदिर कहा जाता है। अरे जहाँ भागवत की कथा होती है वो श्याम सुंदर जी का मंदिर है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। फिर भी पिताजी पहुंचाने तक वहां पहुंच गए और वहां कथाकार प्रतीक्षा कर रहे थे कि आज देवचंद्र जी महाराज को आने में विलंब कैसे हुआ, मैंने अभी कथा शुरू नहीं की है। पिताजी ने कहा कि आज मैंने इनको रोक करके रखा था, मेरे कारण ही आज विलंब हुआ है, क्योंकि इनको इतना बुखार आ रहा है। वैद्यराज ने कहा इनको रोक करके रखना, काढ़ा पिलाया, तो मेरा दोष है इसमें कि मैंने भागवत में आने से इनको घर में बंद करके रखा। फिर कथाकार कहते हैं, हे मत्तुमेता, अगर ऐसा आप मुझे पहले ही बता देते तो मैं भागवत लेकर के घर में ही आता और घर में ही भागवत सुना देता। जब इतने बीमार हैं, असक्त हैं,